राम राम दोस्तों, माउंटेन कोचिंग क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। कल हमने एक वीडियो की थी अपलोड आपके लिए, उसमें आपने देखा होगा, आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा सभी को। अब बात करते हैं भाई, अपना जो टॉपिक था उसमें आसान आसान क्वेश्चन थे वो हम कल कर चुके थे। दो तीन टाइप की थी, थोड़ी सी आसान सी थी। अब उन्हीं टाइप को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, वो आज हम देख लेंगे इस तरह से उनको करना है। तो कल जो वीडियो डाली गई थी, मैंने आपको पहले बोला था कि सभी ने लाइक करना है या डिसलाइक करना है। अब उसमें देखा गया काफ़ी ज़्यादा वो देखी गई है, टाइम के हिसाब से व्यू बहुत ज़्यादा थे। लेकिन गलती आप लोगों की ये है भाई कि आप उसमें कमेंट करके आप ये नहीं बता रहे कि सही है या गलत है। काफ़ी लोग बता रहे हैं उसमें समझ में आ रहा है, लेकिन ये किसी ने नहीं बताया कि समझ में नहीं आ रहा है। न किसी ने ये बताया कि कुछ इस तरह से कीजिए। तो ये तो आपका फर्ज है, आप बताओगे ना कि कुछ और अलग करवाना है, ये और हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, वो चीज़ आपको बतानी है भाई। अब बात रही लाइक वाली, तो भाई दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करने में क्या जाता है, और अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक करने में क्या जाता है। अरे कम से कम पता तो चलिए। ये तो बात अच्छी नहीं हुई, आपको वीडियो देख भी ली और आपने उसमें कुछ किया भी नहीं। अरे लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, अच्छी लगती है 2 बार आपके पास आएगी। अगर अच्छी नहीं लगती तो अनसब्सक्राइब कर दो, 2 बार आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ये काम तो कर सकते हो आप। अब ये आपकी थोड़ी सी गलती मैं ये मानता हूँ भाई, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, कमेंट करके कम से कम पता चले कि किस किस ने वीडियो देख ली है, कौन कौन इस वीडियो को नहीं देख पाया है। हमें पता तो चलना चाहिए ना। तो ये आपकी गलती है और ये गलती मैं मानता हूँ आपकी, आपको भी एक्सेप्ट करनी होगी। ठीक है, तो अब बात रही अपनी क्लास की, तो आज इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले दोबारा से सबको राम राम मेरी। और जो वीडियो आई थी उसमें जिसकी राम राम बच गई थी, उन सब की राम राम आ गई है। अब आगे आपको पढ़ना है, आगे लगातार चालू रहेंगे, हम सारी वीडियो डालते रहेंगे, बीच में कभी अब दोबारा नहीं जाना है। और हाँ, एक बात याद है भाई, आप लोग पहले तो कह रहे थे गुरुजी क्लास कब आएगी, काफी दिन हो गए, आप भी क्लास डाल दो, और सर की क्लास आ रही है। चलो ठीक है, हमने फिर कोशिश की, क्लास डाली। और उसके बाद में फिर आप ये क्लास को देख रहे और कुछ मतलब बता नहीं रहे उस बारे में। अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने क्लास नहीं देखी है, तो कहाँ हो तुम लोग? आ जाओ भाई, अब मैदान में आ चुके हैं हम, आपका ही फर्ज बनता है ना। तो अब टाइम ज्यादा खराब नहीं करना है, जल्दी जल्दी आ जाओ दोबारा से, वही काम चलेगा अपना। जो भी दिक्कत परेशानी है उसको जल्दी से जल्दी सोल्व कर लो भाई, मैं भी वेट कर रहा हूं आपका। ठीक है, अब देखते हैं भाई काम समय। ये चैप्टर था ना अपना। अब ये काम समय है, इस चैप्टर में हमने 2-3 टाइप की थी। थोड़े थोड़े आसान से क्वेश्चन थे, अब थोड़े से मुश्किल भी कर लेते हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़े थोड़े मुश्किल बढ़ते जाएंगे, हो जाएंगे आराम, कर लोगे आप, पक्की बात है। अब उसी से आगे चलते हैं, थोड़ा सा भाई तेज करेंगे कि एक आध क्वेश्चन ज्यादा हो जाए, क्योंकि बाद में मैंने वीडियो को देखा तो उसमें आराम से समझ में आ रहा था, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ लोगे आप। तो अब देखते हैं भाई, इससे आगे चलते हैं। कल हमने क्या क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था, बारी बारी से काम करने वाले क्वेश्चन आ गए थे। तो उसमें 2 बंदे बारी बारी से काम कर रहे थे। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम 3 बंदे कर देंगे भाई, कि 3 बंदे बारी बारी से काम करेंगे। तो जो 3 बंदे बारी बारी से काम करेंगे ना, उसमें क्या है, एबीसी वाला तो हो जाएगा, जिसमें 2 से मल्टीप्लाई की थी 6 की हमने 2 से, उसमें हम 3 से हो जाएगी। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है आपका, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उस काम को 20 दिन में, और सी उस काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों अलग अलग करें भाई। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, और सी उस काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। अब आगे क्या कर रहा है, आगे ये कह रहा है कि यदि ए हमेशा लगातार कार्य करता रहे, ए है वो लगातार कार्य करता रहेगा, और बी और सी दोनों बारी बारी से
एक एक दिन छोड़कर एक एक दिन काम पर आए। कहने का मतलब है एक दिन ए के साथ बी काम करे, एक दिन ए के साथ सी काम करे। तो ये क्वेश्चन आपको बताना है कि ए 10 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, सी 30 दिन में कर रहा है और ए लगातार कार्य कर रहा है, जबकि बी और सी ए के साथ बारी बारी से काम करते हैं। तो बताओ कार्य कुल कितने समय में समाप्त होगा। ये क्वेश्चन आपका कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। देखो वही करना आपको, अलग कुछ नहीं करना, अलग तो कुछ करना ही नहीं है। 10 का 20 का और 30 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 60। यहां पे कितना आ गया आपका 6, यहां पे कितना आ गया आपका 3, यहां पे कितना आ गया आपका 2। अब कुछ लोग नए आए होंगे भाई, उनको बता देता हूं, तो थोड़ा सा एक बार आप पीछे की वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें आपको पता चल जाएगा कि शुरुआत से क्या कर रहे थे। तो एक वीडियो इससे पहले आ चुके, आप उसको देख सकते हैं। तो हमने कर लिया भाई, ए की कार्य क्षमता आ गई 6 यूनिट प्रतिदिन, बी की कार्य क्षमता आ गई 3 यूनिट प्रतिदिन और सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई आपकी 2 यूनिटें प्रतिदिन। अब इसने कहा ए तो लगातार काम करेगा, ठीक है भाई, ए तो लगातार काम करेगा। उसके बाद क्या होगा, ए के साथ शुरुआत में कौन काम करेगा, बी काम करेगा। और यह चीज बोर्ड नोट कर लो, शुरुआत में कौन काम करेगा। यदि वो क्वेश्चन में कहता है ना कि ए के साथ शुरुआत करने में सी आए तो फिर हमें सी लेके चलना है, और यदि कहता है कि बी आए तो बी लेके चलना है। और यदि कुछ भी नहीं कहा, उसने ये कह दिया कि ए के साथ बी और सी बारी बारी से काम करते हैं, तो आपको क्या करना है, ए के साथ शुरुआत में बी लेना है। उसने कहा बी और सी बारी बारी से काम करें। तो पहले दिन ए और बी आए, एक दिन किया काम, फिर अगले दिन ए और सी आए, एक दिन किया काम, इसके बाद ए और बी आएगा, फिर ए और सी आएगा, ए और बी आएगा, इसी प्रकार चलता रहेगा। तो देखो ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 यूनिट ए करेगा, 3 यूनिट बी करेगा। फिर अगले दिन क्या होगा, 6 यूनिट ए करेगा और 2 यूनिट सी करेगा। चल रहा आपका काम। यहां से देखो भाई, 6 और 3 9 यूनिट और 6 और 2 8 यूनिट, यानी कि 2 दिन का काम है और ये कितना हो गया आपका 17 इकाई काम हमने कर लिया है। अब मैंने बताया था ये 2 दिन का काम है, तो 2 दिन का काम है तो क्या करेंगे, इसको गोले में बंद करेंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना भाई, गोले में बंद करना है। अब देखो आगे, यहाँ पे कितना है आपका 17। अब एक बात और बताई थी कि इसकी यहाँ पे जो भी संख्या आती है ना, उसकी ऐसी संख्या से गुणा कर दो या तो वो एलसीएम के बराबर आ जाए या उससे कम रहे, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 17 की हम किसके साथ गुणा कर देंगे भाई, 17 की हम 3 के साथ गुणा कर देंगे। 17 गुणा 4 करेंगे तो 68, इससे ज्यादा हो जाएगा, तो हमने किया 17 गुणा 3, तो 17 गुणा 3 कितना आ गया आपका 51 हो चुका है यहां तक आपका। अब ये 51 हो गया आपका, 51 यूनिट कार्य आप कर चुके हो, लेकिन 51 यूनिट कार्य आपने कितने दिन में किया है, तो ये 3 से गुणा किए तो 3 दिन नहीं है, क्योंकि ये 2 दिन का काम था। ये भी नोट करना आपको, ये 2 दिन का काम था ना, तो कल मैंने बताया था आपको 2 गुणा में 3 यानी कि 6 दिन में आपका कार्य 51 यूनिट हो चुका है। आगे बात समझ में, ये थोड़े छोटे अक्षर है तो देख लेना। 2 गुणा में 3 कितना हो गया आपका 6 यूनिट काम आपने कर दिया। अब देखो भाई शेष काम निकाल लो, शेष 60 यूनिट काम था, 51 आपने कर लिया, कितना बच गया भाई आपका 9 इकाई काम और बच गया। अब 9 इकाई काम बच गया, तो अब नंबर किसका आएगा। अब देखो दोबारा से, पहले ए और बी ने किया, फिर ए और सी ने किया, ए और बी ने किया, ए और सी ने किया, इस तरह से चल रहे हैं। तो अब नंबर आएगा जो शुरुआत में था वो, तो शुरुआत में ए और बी कितना करे एक दिन में 9 इकाई काम कर रहे हैं, तो बटे 9 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, एक दिन का समय और लग गया। और हमने इसको भी कर दिया बॉक्स में। उसने कहा था कुल कितना समय लगेगा, तो कुल कितना समय लगा निकाल दो। यह आ गया आपका कुल समय, तो कुल समय कितना आ गया आपका, यहां तो कितना था आपका 6 दिन था, और यहां पे कितना है आपका 1 दिन, 6 और 1 7 आ जाएगा भाई, 6 जमा 1 7 दिन में आपका कार्य समाप्त हो जाए। ये क्वेश्चन था, बड़ा आसान है, तो इसमें आपको ध्यान का रखना है, ए जमा बी पहले, ए जमा सी बाद में। तो 6 और 3 9 इकाई काम, 6 और 2 8 इकाई काम, 6 ए का है 3 बी का है,
तो 9 हो गया, 6 ए का है, 2 सी का है, तो 8 हो गया। 2 दिन का काम है ये, तो नीचे हमने 2 लिख दिया, लेकिन गोले में है भाई, बराबर कितना आएगा आपका 17, 17 इकाई काम। फिर मैंने क्या बताया था, इस 17 की कर दो मल्टीप्लाई, किससे, ऐसी संख्या से जो या तो एलसीएम के बराबर आए या फिर उससे कम रहे, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितना आ गया, 17 गुणा 3, 51 हो गया आपका। अब 51 इकाई काम हो गए ना। आप गलती से क्या कर देते हो, सीधा आगे बढ़ जाते हो। थोड़ा सा टॉपिक ले लो, क्या करना आपको, यहाँ पे जो 2 बॉक्स में बंद करके गए थे ना आप, इसको भी थोड़ा सा खोल दो। ये घुट रहा है यहाँ पे 2, मर जाएगा ये। तो हमने इसको खोल दिया, खोला तो हमने क्या किया, ये 2 था, इसको यहाँ पे खोल के रख दिया, और फिर यहाँ पे इसके साथ 3 के हमने गुणा कर दी। तो 2 गुणा 3 कर दिया, तो कितना आ गया, 6। अब हमने ये 2 खोला था ना, खोलने के बाद इसके साथ 3 और मिल गया, तो ये फिर से हवा में आ गया, क्योंकि अभी 2 बंदे एक साथ हो गए, तो हवा में तो आएगा ये। अब हवा में आ रहा है ना, तो पहले तो इसको गोले में बंद किया था, इस बार इसको बॉक्स में बंद कर दो। अब देखते हैं किस तरह से हवा में आएगा ये। ठीक है भाई, ये 6 आ गया आपको। अब शेष काम 60 माइनस 51 कितना आ गया आपका, 9। 9 से 9 काट दिया, कितना आ गया आपका, 1 दिन आ गया। ये नीचे 9 क्यों किया, क्योंकि शुरुआत ए और बी ने की है, वो 9 इकाई काम करे, तो बटे 9, 1 दिन आ गया आपका। अब इस प्रकार 1 दिन का समय ये है, इसको भी बॉक्स में बंद, और 6 दिन का समय ये था, इसको भी बॉक्स में बंद। बॉक्स में बंद है तो कुल समय कितना आ गया, 6 जमा 1 कितना आ गया आपका, 7 दिन। अब इस बॉक्स को खोल दो, अब हमारा आंसर आ गया, हमें 1 नंबर मिल चुका है। अब हमें कोई मतलब नहीं, अब आमा हो तो इसने आवड़ दो, कितना जाओ, ये कोई दिक्कत नहीं। आ गई बात समझ में। तो ये था आपका क्वेश्चन, तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा भाई। ये क्वेश्चन साफ कर देते हैं, इसको थोड़ा आगे बढ़ेंगे। एक बार वीडियो को भाई फ्यूज करके आराम से देख लिया करो। जब हम साफ करें ना, इतने समय में आप इसको फ्यूज करके देख सकते हो, थोड़ा सा 10 सेकंड आगे पीछे कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, अब आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। अब क्वेश्चन होगा वो भी लगभग थोड़ा सा अलग होगा, ऐसा ही है, उसमें कोई ज्यादा फर्क है नहीं, तो इसलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले एक बात बताता हूं मैं आपको, बात भी तो जरूरी है ना। तो अपना हरियाणा की एक खास बात है, वाक्य है, वो किस्सा ने तो चढ़ा दी, फिर किस्सा ने तार दी। उनका हाथ की बात है, वही होना काफी इसने शिखर में चढ़ा दिया, वो शिखर में चढ़ा देगा, और न्यू सोच लेना इसने तो नीचे पटका है, पटका वो नीचे पटक दी। इस तरह से वो आपने याद भी होगो, पीछे से वो गाना आया तो, उड्या उड्या रे कबूतर मेरे ढूंगे पर बैठा, बैठा दियो ना वो। पहले तो ले उसका लगातार चला रहा, वो कबूतर उड़ा दियो, बिल्कुल वो उड़ लियो ना, वो ढूंगा ऊपर बैठ लियो। उसके बाद ये इंस्टाग्राम से चल गई, उन्होंने उसकी माटी पीट दी, वाक्य पीट दी, बोले उड़ा उड़ा रहा कबूतर ढूंगे पर बैठा। फिर वह रील चलती होगी, देखो तम भी ढूंगा पर के बाजरू वो रखे। अरे उसने काम करे हो कलाकार सा, वो उसने चलन दो तम, उसकी खराब माटी क्यों कर रहा हो। लेकिन बात यह भी सही है कि उस कलाकार का सारा वह भी चल गया, उनकी भी रील चल गई, आज उन जनता भी फटाफट लाइक कर दिया, शेयर भी कर दिया, आस भी लिया, एक दूसरा के भेजा भी है, स्टेटस भी लगाओ, सारा काम करा। पर दिक्कत हरियाणा में किस है, ये चीज से ना वो तो एक दूसरे तक फटाफट दिखाऊंगा, पर ये पढ़ाई वाली बात आ जाए ना, उठे दिक्कत आ जाए, उठे तो कहते दिख भी जाओ, फटते काट दी, अरे क्या है बीच में, मत कराया करो ये काम, रोक लो उस कबूतर ने, पढ़ाई वालन भी काम आओगे। वो पहले टांड पर करता कबूतर, वो टांडे गया ही भाई, तो देख लो तुम क्या करोगा, बाजरा पर बैठाओ किस बैठाओ, तो पढ़ा करो, जो पढ़ाई की चीज आवे वो देख लिया करो भाई। किसी के भी आए, कोई भी पढ़ाता हो दिख जाए उसको एक बार देख लिया करो, किसी की भी होगी ना, वो अपना अच्छे से अच्छा करेगा। चलो समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, किसी और की देख ली, सब ये तो है नहीं कि सब खराब कराएंगे, कोई ना कोई तो सही कराएगा ना, उनको देखते रहा करो। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, अगली क्वेश्चन है वो आप नोट करना था तो कर लेना। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में समाप्त करते हैं भाई, ठीक है। ए और बी अलग अलग एक काम को 10 और 15 दिन में समाप्त करते हैं। ए तो 10 दिन में कर रहा है और बी उसको 15 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं। कुछ दिनों के बाद ए काम छोड़ देता है,
ठीक है, दोनों ने मिलकर काम किया था, ए जमा बी दोनों साथ साथ काम कर रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद, चलो अक्सर थोड़े से बड़े कर देता हूं, ए और बी दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, कुछ समय के बाद ए काम छोड़ देता है, कुछ समय बाद ए चला गया, कौन बच गया? बी अकेला बच गया, तो शेष काम को भी 5 दिन में समाप्त कर देता है, यानी कि शेष काम 5 दिन में किसने कर दिया? बी ने कर दिया। तो बताओ कार्य कुल कितने समय में समाप्त हुआ? ये क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उस कार्य को 15 दिन में करता है, उसके कुछ समय के लिए दोनों ने मिलकर साथ काम किया, उसके बाद में ए चला गया। अब बी है वो थोड़ा ईमानदार था, उसने सोच लिया काम तो करना है वरना बेइज्जती होगी, तो उसने क्या किया? काम को किया, और कितने दिन तक किया? 5 दिन तक, और पूरा कर दिया। तो अब वो पूछ रहा कुल कितने समय में कार्य समाप्त हुआ। तो बनाने दो इसको किसी तरह से, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो क्या है, अपना जो तरीका है ना वही लेके चलना है, उसी से उसको पूरा करना है, और उसी से करेंगे। देखो 10 का और 15 का एलसीएम कितना आएगा? 30 आ गया। ये कितना आ गया आपका? 3 आ गया। ये कितना आ गया आपका? 2 आ गया। अब इसने कहा था ये देखो ये है आपका चल रहे हैं, यहाँ पे यहां से यहां तक जाना है, ठीक है। पहले तो ए भी चल रहा था और बी भी चल रहा था, हमें नहीं पता कहां तक गए हो, मान लो यहां तक गए, उसके बाद में ए चला गया। अब कौन बच गया? बी अकेला चल रहा है भाई, बी अकेला चल रहा है ना, यानी कि ईंट उठा के रख रहा है, यहां से यहां तक रखनी है, और यहां से यहां तक ईंट कितनी आपकी कुल कार्य है? 30 इकाई, 30 ईंट रखनी है। तो देख लेते हैं भाई, अब लास्ट में 5 दिन कौन रखेगा? लास्ट में 5 दिन केवल बी रखेगा। तो बी एक दिन में कितनी रख रहा है? बी 2 ईंट उठा के रखता है। ये कार्य है ना, ये बी ने किया लास्ट में 5 दिन तक। तो एक दिन में 2 रखेगा, तो 5 दिन में कितनी रखेगा? वो 10 ईंट उठा के रख दी उसने। इसका मतलब ये जो पहले ईंटों की संख्या थी वो कितनी थी? कुल आपकी 30 है, इसमें से ये 10 है, तो ये कितना बच गया? ये 20 ईंट है भाई। कितनी ईंट आपकी? 20 ईंट। अब इन 20 ईंटों को किसने रखा है? ए और बी दोनों ने रखा है, और ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितनी ईंट उठा के रख रहे हैं? 5 ईंट उठा के रख रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? ये निकालना इनके दिनों की संख्या, तो 20/5 कितना आ गया आपका? 4। यानी कि ए और बी ने मिलकर कितने दिन तक काम किया था आपका? 4 दिन तक कार्य किया था। और यहाँ पे बी ने बाद में कितने दिन काम किया? 5 दिन काम किया। तो कुल समय, तो ये कार्य कितने दिन में होगा? 4 दिन में। ये कार्य कितने दिन में होगा? 5 दिन में। तो आंसर कितना आ गया आपका? 9 दिन आ गया। ये आंसर है, बस कोई फर्क नहीं है। जो भी कहता है क्वेश्चन के हिसाब से चलना, आपको आंसर अपने आप आ जाएगा। अब तुम सोच रहे हो कि लाइन आ गई, तो लाइन कुछ नहीं है, अगर आप इस तरह से करना चाहो तो कर सकते हो। उसने कहा है शेष काम 5 दिन में समाप्त हुआ, तो हम निकाल लेंगे शेष काम ही निकाल लेंगे। 5 दिन में समाप्त हो गया, ये दोबारा से कर रहा हूं मैं, इसको यहाँ पे देख लेना। 5 दिन में समाप्त हो रहा है ना आपका शेष काम। 5 दिन किसने किया है? अकेले बी ने किया है। तो कितना आ गया आपका? 10। तो हम निकाल लेंगे पहले का काम कितना है भाई आपका? कुल आपका कितना था? 30, इसमें से 10 शेष था, इसका मतलब कितना था आपका? 20 दिन। तो अब निकालना है आपको पहले का समय। पहले का समय कितना आ गया आपका? 20 बटे, पहले ए और बी दोनों थे, 3 और 2 5, काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 4 दिन आ जाएगा। इस हिसाब से कुल समय की बात की जाएगी, तो कुल समय कितना आएगा आपका? 5 दिन बाद में थे, 4 दिन पहले थे, तो कितना आ जाएगा आपका? 9 दिन। किसी प्रकार से आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। तो इस प्रकार से आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बाकी ठीक रहेगा, टाइम बचाएगा। कुछ जो पजल वाले क्वेश्चन रहेंगे उसमें तो आपको इसको लेना पड़ेगा, उसमें बड़ा आसान रहेगा ये, लेकिन इससे करोगे तो इससे भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें थोड़ा लिखना है, उसमें लिखना नहीं है, बस फर्क इतना ही आपका, और कोई बात नहीं है। चलो तो ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं समझता हूं आपको आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे फिर चलते हैं भाई हम। तो भाई दोस्तों,
कमेंट करके बता दिया करो कि हाँ भाई इस क्वेश्चन में ये दिक्कत थी, इसको थोड़ा आराम से करवाना था, या फिर कुछ अलग करवाओ, इसमें ये भी जोड़ दो, इस तरह के तो भी बात होना बताया करो। बाकी मेरी कोशिश यही है कि आपको इस तरह की कमेंट करने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी चीज आपसे बचेगी नहीं, सारी चीज मैं यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगा आपको। जो भी टाइप बनती है हर एक टाइप आपको करवाई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में एक वीडियो और बनाएंगे, उस वीडियो में आपको ये दिखाएंगे कि ये जो इस चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं उनको फटाफट 2 मिनट में सारे क्वेश्चन करने होते हैं आपको, तो 2 मिनट में सारे क्वेश्चन किस तरह से होंगे, ऑप्शन से सीधा देखते ही लगा सकते हो, आपको ऑप्शन से ही बताएंगे कि क्वेश्चन आपको किस तरह से करने होते हैं। तो उसमें टाइम नहीं लगता आपको बिल्कुल भी, बहुत जल्दी होते हैं वो। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी एक काम को क्रमशः अलग अलग 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि सी इस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। सी है वो क्या करेगा, इस काम को अकेला 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं। पहले क्या था भाई, ए जमा बी जमा सी, तीनों मिलकर कार्य शुरू कर रहे हैं भाई, तीनों ने मिलकर कार्य शुरू कर दिया है। कुछ दिन बाद सी काम छोड़कर चला जाता है, कुछ दिन बाद सी चला गया यहां से, कुछ दिन बाद सी काम छोड़कर चला जाता है। अब कौन बच गया, ए और बी, 2 बच गए। फिर उसने कहा अगले 4 दिन बाद ए बी काम छोड़कर चला जाता है। अगले 4 दिन बाद ए बी काम छोड़कर चला गया। इसका मतलब कौन बच गया, केवल सी बच गया। और सी तो चला गया था, ए भी चला गया, अब कौन बच गया आपका, अकेला बी बच गया। और बी उस काम को समाप्त करेगा, तो शेष काम है उस काम को बी अकेला समाप्त करता है। और कितने दिन में कर देता है, तो उसने कह दिया कि बी अकेला शेष काम को 2 दिन में समाप्त करता है। बी अकेला शेष काम को 2 दिन में समाप्त कर देता है। तो पूछेगा बताओ कुल कितने समय में कार्य समाप्त हुआ। तो वही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, जो इसने कहा है उसी प्रकार चलेंगे। देखो भाई, यहां से एलसीएम आएगा 20 का, 30 का, 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 60। 20 से इसको काटेंगे तो कितना आ गया 3, 30 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2, 15 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 4। ये सब की अलग अलग एक दिन की कार्य क्षमता आ गई। ए की कार्य क्षमता 3 इकाई, बी की कार्य क्षमता 2 इकाई और सी की कार्य क्षमता 4 इकाई। अब देखो भाई, वही बात है, ये 60 ईंट है, यहां से यहां तक रखनी है आपको। पहले तो ए बी और सी तीनों रखेंगे, ए जमा बी जमा सी, यहां तक रख दी इन्होंने। हमें नहीं पता कितनी ईंट है, रख दी इन्होंने। उसके बाद सी भाग गया, अब कौन बच गए, ए चल रहा है और बी चल रहा है, और 4 दिन तक रखेंगे वो, 4 दिन तक रखेंगे। क्यों, इसने कहा है 4 दिन बाद वो भी चला गया, जो ए था बी के साथ है, वो ए भी तो भाग रहा है 4 दिन बाद, तो 4 दिन तक ए और बी चलेंगे, वो यहां तक काम कर गए। उसके बाद शेष काम बच गया, तो शेष काम कंप्लीट कोई तो करेगा, तो उसको शेष काम को कंप्लीट करने वाला कौन है आपका, बी है भाई। बी ने फिर इज्जत बचाई, तो बी है वो शेष काम को 2 दिन में समाप्त कर देगा। शेष काम को बी ने कितने दिन में समाप्त कर दिया, 2 दिन में समाप्त कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं है, करवा दो इसके पास। यहां पे देखो बी का शेष कार्य है, शेष कार्य पहले उसी को निकाल लो, बी वाले का। बी ने लास्ट में 2 दिन तक काम किया, एक दिन में कितना कर रहा है वो 2 यूनिट काम, तो 2 गुणा में 2 कितना आ गया 4। 4 ईंट तो यहां पे रखी लास्ट में किसने, बी ने। अब यहां पे आ जाओ, ए जमा बी, ए जमा बी 3 जमा 2 5, क्योंकि दोनों मिलकर एक दिन में 5 ईंट रखेंगे और 4 दिन तक रख रहे हैं, तो 5 गुणा 4 कितना आ गया आपका 20। तो ये तो क्या था आपका 2 गुणा में 2 4, 5 गुणा में 4 20, 20 ईंट तो ये है और 4 ईंट ये हैं, तो यहां तक कितनी ईंट हो गई आपकी 24 हो गई।
अब यहां से लेकर यहां तक कितनी थी आपकी 60 थी, तो 24 ये है, तो इसका मतलब ये ईंट किसने रखी, ए जमा बी जमा सी ने रख दी। तो इन ईंटों की संख्या कितनी आ गई, 60 था, 24 घटा दो, 36 ईंट है भाई। 36 ईंट किसने रखी, 36 ईंट रखी ए बी और सी तीनों ने मिलकर रखी थी, और तीनों मिलकर एक दिन में 3 2 5 और 4 9 ईंट रखते हैं, यानी कि ए जमा बी जमा सी कितना आपका 9 है। तो यहाँ पे 36 ईंट है और एक दिन में 9 रख रहे हैं, तो कितना समय लग गया, 4 दिन। उसने कहा कुल कितना समय लगेगा, तो 4 जमा 4 जमा 2, 4 4 8 और 2 10 दिन में आपका कार्य समाप्त हो जाएगा। कितना समय लगेगा, 10 दिन। 10 दिन में आपका कार्य समाप्त हो चुका है। और इसी प्रकार यहां से अगर करना चाहो ना, आप लिख के करना चाहते हो तो लिख के कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या आपको बी अकेला शेष काम 2 दिन में करता है, तो शेष काम निकाल लो भाई, 2 गुणा में 2 4। उससे पहले अगले 4 दिन बाद, यानी ए और बी मिलकर कर रहे हैं 4 दिन तक, तो बीच के 4 दिन का काम निकाल लो भाई। बीच के 4 दिन का काम 3 और 2 5 गुणा 4 20, और 20 और 4 है 24, यानी कि लास्ट के 6 दिन है ना, उनका काम आ गया आपका 24। तो शुरुआत का काम निकालेंगे तो कहेगा 60 माइनस 24 करेंगे 36, और वही शुरुआत में एक दिन का काम कितना आपका 3 2 5 और 4 9, 36 बटे 9 करेंगे तो 4 आ जाएगा आपका आंसर है सीधा ही। तो आशा करता हूं आपको ये भी समझ में आ गया होगा, आराम से आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आसान क्वेश्चन है ये, वो कितना भी मुश्किल बना लो, हमें तो आसान बना के ही करना है इसको, कोई दिक्कत नहीं आनी। क्वेश्चन कैसा भी आएगा आपका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीका अपना ऐसा है, ये सारे क्वेश्चन करेंगे इसी से करेंगे और बिल्कुल आसान बना के करेंगे, और गारंटी से कहेंगे कि इस चैप्टर में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर हमारा कोई नहीं खराब कर सकता, 1 नंबर हमारा पक्का है। और ये वादा पक्का अपना, चिंता मत करो, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना। और इसी चैप्टर का नहीं, आगे जितने भी आएंगे मैं लेता हूं गारंटी। अगर सारी वीडियो देखोगे ना, सारी वीडियो, जो ये कहता हूं मेरे को मैथ नहीं आता, वो उसकी गारंटी मेरी है, उसको मैथ आएगा। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में कि हम कर नहीं सकते। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, वीडियो को मिस मत करना, सारी चीज देखना। और एक बार फिर से कहता हूं, कमेंट करके बता दियो, अच्छी बात नहीं है तरिया, कमेंट करके बता देना है। ये तो वही बात होगी, वो शायर वाली बात, ठीक है ना, याद हो महफिल वाला शायर नहीं है, चलो मैं बता देता हूं आपको। महफिल वाला शायर क्या है, वो ये है, वो आप लोगों पे लागू होगा। आप लोगों पे लागू क्यों होगा, क्योंकि पहले तो आप कह रहे थे कि वीडियो डाल दो, वीडियो डाल दो, घर पे तैयारी कर रहे हैं, दिक्कत है, सेंटर नहीं आ रहे, तो उनको वीडियो चाहिए थी। अब वो वीडियो डाल दी तो उसके बाद में वो याद ही नहीं कर रहे कहाँ है कहाँ नहीं, या फिर क्या करते हैं, वीडियो को देखा और भाग जाते हैं, पूरा देख के भाग जाते हैं, न तो लाइक किया और न सब्सक्राइब किया। या कौन सी बात बता रही, क्यों, अरे वीडियो तार खातर गेरी, और तो हमने पूरी देख ली और फिर तुम बाज गया, अच्छा बावड़ी बुच बनाओ हो भाई ना, गलत बात। तो वो शायर मैं बता देता हूं आपको, आप लोगों पे फिट रहेगा, क्योंकि फिट ये रहेगा क्योंकि आपकी करतूत ऐसी है। फिर तुम सोचोगे नहीं हम पे नहीं है फिट, ये है वो है, कोई एक आध नाराज हो जाओ, नाराज मत हो भाई, ये तो बात ऐसे ही है, चलती रही, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि पढ़ने में बहुत कुछ करना पड़ता है, उसमें क्या है, एंजॉय भी करना पड़ता है, हंसी मजाक भी करना पड़ता है, ध्यान भी लगाना पड़ता है। तो लेकिन मैं तो ये कहूंगा, आपकी मत करो, मजा लो, पढ़ाई अपना आप आ जाए, अपना आप आएगी, आरीब आओगी बोर्ड के ऊपर। तो शायर, महफिल में चल रही थी हमारे खिलाफ साजिश की तैयारी, महफिल में चल रही थी हमारे खिलाफ साजिश की तैयारी, और जब हम पहुंचे महफिल तो बोले आओ आओ बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। तो वही बात होगी, पहले तो तुमने साजिश रच दी, आ जाओ गुरुजी, करवा दो,
अरे करवाओ जी तम पाओ को नहीं तो साजिश होगी तारी तो यहाँ तो समझ जाओ भाई, समझ जाओ तम ठीक रहोगा। तारा ही फायदो है, मेरा ही फायदो, सबका फायदो है। अगला क्वेश्चन लिख लो फटाफट, आधी सेकंड है, आधी सेकंड में कॉपी पेन दोबारा उठा लो, लिखो ए और बी अलग अलग एक काम को क्रम से 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए है वो 20 दिन में समाप्त कर सकता है और बी है वो उस काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। अब क्या कर रहा है, ए शुरू से अंत तक कार्य करता है। ए है वो अंत तक कार्य करता है भाई, ए शुरू में भी था और लास्ट में भी है। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, जबकि बी आधे समय काम करता है। बी क्या करता है, आधे समय काम करता है। बी क्या है, आधे समय काम करेगा। उसने ये नहीं बताया इतने दिन तक काम करेगा, क्योंकि उसने कहा सीधा आधा समय बता दिया, आधे समय तक कार्य करता है। तो कार्य कितने समय में समाप्त होगा, कुल समय ज्ञात करो। तो क्या था, काफी देर से क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो वो थोड़े से किसी किसी को आसान लग रहे थे कि ये तो आसान है, बिल्कुल आसान, तो उनके लिए भी थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा। अब आसान ये भी है, ये उनसे भी आसान, लेकिन दिक्कत कहाँ गई, ये जो आपकी स्टेटमेंट है इसको समझने में क्या है। ए है 20 दिन में कार्य कर रहा है, बी है 30 दिन में कार्य कर रहा है, और ए है ना वो तो शुरू से लेकर आखिर तक काम करेगा। ए तो लगातार चलता रहेगा, लेकिन बी है वो आधे समय तक काम करेगा। या तो वो शुरुआत में मान लो 10 दिन लग रहे तो शुरुआत के 5 दिन काम करेगा, या फिर वो लास्ट के 5 दिन काम करेगा, या वो एक दिन छोड़कर एक दिन भी तो आ सकता है, आधा समय होगा ना उसका। तो इस प्रकार है। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है आपको, बड़ा आसान है, इसको बना दो आसान, बिल्कुल आसान बना दो। कैसे, देखो भाई, ये अपना प्लस पॉइंट, क्यों रामबाण है ये तो अपना, इससे तो अलग जाना नहीं। ए 20 बी 30, एलसीएम कितना आ गया आपका 60, 60 बटे 20 कितना आया 3, 60 बटे 30 कितना आ गया 2। बताओ वही है ना सेम। अब इसने कहा ए है वो शुरू से लेकर आखिर तक काम करेगा। ए तो काम करेगा, पक्का करेगा, और एक दिन में कितना काम कर रहा है, वो 3 इकाई काम कर रहा है। अब बी है वो क्या करेगा, उसने कहा वो आधे समय तक काम करेगा, लेकिन नहीं ये नहीं पता कि आधा समय आगे है पीछे है बीच में कहां है, नहीं पता ना। तो हमने क्या किया, जब बी को शुरुआत में काम पे लगाया था ना, वो बोला मैं तो आधा दिन आऊंगा, आधे दिन में तो रेस्ट करूंगा, आधे दिन शुरुआत में बुला लो या फिर पहले बुला लो। तो हमने क्या किया, हमने भी उस बी को क्या कर लिया, उसी तरह से फंसा दिया। हमने बनाया कि उसको कह दिया जो भी है तू डेली आएगा काम पे, हर रोज तेरे को आना है, लेकिन तू कह रहा आधा समय, तो आधे दिन में भाग जाना। अब बी भी खुश है, हम भी खुश, क्योंकि आ रहा है ना बी हर रोज। अब बी है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 इकाई काम कर रहा है, लेकिन वो आधे दिन तक काम करेगा, तो आधे दिन में कितना काम करेगा, 1 इकाई कर देगा, बस इतना सा काम है। अब ए ने 3 इकाई काम किया, बी ने 1 किया, तो ए जमा बी दोनों का कितना आ गया आपका 4 इकाई काम हो गया एक दिन का। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करे हैं, 4 यूनिट काम करे। कुल काम कितना आपका 60, तो निकाल दो कुल समय 60 बटा 4 कितना आ गया आपका 15 दिन में कार्य आपका समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में कार्य समाप्त हो गया आपका 15 दिन में कार्य समाप्त हो गया। ये इतनी सी बात थी, बिना काम की रामायण बना रखी थी। आप आधा दिन आऊंगो न्यू करूंगो या करूंगो, जा भाई कितने जाओ उठे काम होगा अपनो आंसर ब्या लियो ये कितने जाओ कोई मतलब नहीं। तो क्या करना है भाई, आधे समय का जिक्र हो ना, तो आधे समय के लिए आपको क्या करना है, आधे समय के लिए आपको इसी प्रकार से चलना है कि यहाँ पे ए का 3 है और बी का 1 है, तो 3 और 1 कितना हो गया आपका 4। क्योंकि बच्चे गलती करते हैं भाई, वो गलती क्या करते हैं, वो इस प्रकार कर देते हैं, इसको आधा कर लेते हैं, ठीक है, और इसका आधा करके 30 बना लेते हैं, और उस 30 को बी के पास करवाते हैं 2 से। अरे 15 दिन तो अकेला ले लेगा ये, 15 दिन तो यहाँ पे आ गया। अब ए है उसको भी आधा ही काम मिला, फिर तो ये नहीं करना आपको, आधे समय का जिक्र है न कि आधे काम का। तो ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो गया।
तो आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में आधा समय अलग बात है और आधा कार्य अलग बात है भाई। समय की बात होगी तो कार्य क्षमता को ही हम आधा कर लेंगे और कार्य की बात होगी फिर तो कार्य में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधी सी बात है, आधा आधा बांट लेंगे, उसको करवा लेंगे। वो क्वेश्चन में करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। अब एक क्वेश्चन और लगातार इसी प्रकार कर लेते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ये भी लिखो। ए और बी अलग अलग एक काम को 24 और 32 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्यों, आपको भी मजा आ गया? कई बार क्या कर रहे हो, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 60 से आगे बढ़ नहीं रहे, अब थोड़ा अलग भी तो करना चाहिए ना। ए है वो 24 दिन में और बी है वो 32 दिन में कार्य को समाप्त कर सकते हैं। फिर उसने कहा दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं भाई, ए बी और बी बी दोनों मिलकर कार्य शुरू कर रहे हैं। ठीक है भाई, कर दिया। कितने दिन बाद बी काम छोड़ दे कि कार्य 18 दिन में समाप्त हो जाए? ये बात सही करी भाई इसने। कितने दिन बाद बी काम छोड़ दे, बी काम छोड़ दे कि कार्य 18 दिन में समाप्त हो जाए। 18 दिन में पूरा कार्य करवाना है आपको और इसमें से बी को भगाना भी है बीच में, तो वो देख लेते हैं बी को कब भगाना है यहां से। आप देखो तो ये है अपना, पहले तो ये बना लेते हैं भाई, ए 24 दिन में बी 32 दिन में, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के लिए बड़ी संख्या 32 है, 32 का डबल करेंगे, 32 गुणा 2 64, 64 24 से भाग नहीं जाता तो 32 का 3 गुणा करेंगे, 32 गुणा 3 96, 24 चौके 96, बात बन गया आपका एलसीएम कितना आ गया, 96 आ गया। कई बार क्या करते हैं कि हमारे से एलसीएम में गलती हो जाती है, हम इसका डबल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एलसीएम में गलती आप इसको 192 मान के करोगे ना तो भी आंसर आपका सही आएगा, इसको 960 मान के करोगे तो भी आंसर आपका सही आएगा। यही तो मजा है इसमें, इस तरीके में गलत होना ही नहीं है। अब देखो भाई 96 इकाई काम है, 24 दिन में एक करता है तो एक दिन का 96 बटे 24 4, 96 बटे 32 कितना आ गया आपका 3। ए जमा बी दोनों का एक दिन का काम 4 और 3 7 इकाई। ठीक है भाई, अब इसने कहा ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कब तक करेंगे, कितने दिन तक करेंगे। चलो जहां भी क्या उन्होंने किया, उसके बाद में ए काम करेगा, उसके बाद में ए तो लगातार काम करेगा क्योंकि बी तो चला गया, अब ये काम है ये इसको कौन करेगा, ए अकेला काम करेगा। तो उसने कह दिया कि बताओ कार्य कुल कितने समय में, सॉरी उसने कह दिया कि बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। चलो देख लेते हैं, कुल समय तो दिया आपका 18 दिन। तो एक बात बताओ, ए तो यहां भी है और ए यहां भी है, ए तो दोनों जगह काम कर रहा है, तो ए है, हम क्या करेंगे ए का काम निकाल लेते हैं, ए का काम। तो ए का काम कितना आपका, ए एक दिन में कितना कर आपका 4 यूनिट काम, और ए ने कितने दिन काम किया शुरू से आखिर तक 18 चौके 72 इकाई काम हो गया। यानी कि शेष काम किसका है, बी का है। ए तो शुरू से लेकर आखिर तक कर रहा है, 18 गुणा 4 कितना हो चुका आपका 72 यूनिट काम हो चुका है। अब शेष निकाल लो भाई, ये जो 96 है और यहाँ पे क्या है आपका 72 है, 96 माइनस 72 कितना आ जाएगा आपका 24 यूनिट काम। अब ये 24 यूनिट काम है, ये किसने किया, ये काम किया बी ने। तो शेष ये तो काम था आपका, और यहाँ पे क्या आएगा शेष समय, और निकाल लो शेष समय मतलब बी का समय, तो 24 बटे कितना कर देंगे 3 कर दो भाई साहब, इसका 3 8 24। ये लो भाई 8 दिन तक काम किया था बी ने। कितने दिन तक काम किया था 8 दिन तक। उसके बाद बी भाग गया, भगा दिया उसको, और उसके बाद आखिर के 10 दिन किसने काम किया, ए ने काम किया। तो ठीक है, आंसर कितना आ गया आपका 8 दिन। हम एक बार चेक कर लेते हैं, इसको चेक करेंगे और थोड़ी सी बात और बताएंगे उसमें आपको कि और क्या पूछ सकता है इसमें। तो देखो चेक करेंगे भाई, इसने कहा है बी ने कितने दिन काम किया है 8 दिन, यहाँ पे ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं 8 दिन तक, क्योंकि बी तो इसके साथ है। अब बी ने 8 दिन काम किया, इसके साथ ए भी लगा है, तो 7 गुणा 8, एक दिन में दोनों 7 कर रहे हैं, 56 इकाई काम हो गया।
अब जो ये काम है ये किसका है, ए अकेला करेगा। अब ए ने 8 दिन इसके साथ कर लिया, 18 दिन तक वो काम करेगा, तो यहां कितने दिन तक काम करेगा, वो 10 दिन तक काम करेगा। तो 10 गुणा में 4 कितना आ गया, 40। देखते हैं इससे क्या, 56 और 40 दोनों को ऐड करेंगे 96, मतलब बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, वो ये पूछ सकता है जो उसने पहले पूछा था कि बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया। एक तो बात पूछ ली उसने ये। अब दूसरी बात क्या पूछ सकता है वो, दूसरी बात ये पूछ सकता है कि ए ने अकेले कितने दिन काम किया, ए ने अकेले ने कितने दिन काम किया। तो अकेले का निकालना है ना, तो शेष समय जो बी का आया था 8 दिन वाला, वो 18 में से घटा दो, ये है आपका अकेले का ए का कार्य। अकेले का ए का कार्य कितना आपका 10 दिन। पूछ भी ले कि कितना काम किया, तो 40 इकाई, लेकिन 40 इकाई नहीं करेंगे, उसमें क्या करना आपको, वो कह देना कि ए ने कितना काम किया। तो ए का काम ये मत सोचना कि 40 ही है, ए ने यहां पर भी काम किया है। ए का काम तो कितना आपका, यहां से जो 8 दिन का काम बी का है ना, वो घटा दो, 8 दिन का काम बी का 24। तो ये काम था किसका, ए का 72। तो 72 बटे 96, 18 चौके 72, सॉरी 18 से नहीं कटेगा, 24 तिया 72, 24 चौके 96, 3 बटे 4 भाग किसने किया है, ए ने किया है। और बी ने कितना किया है, 1 बटे 4 भाग बी ने किया है। अब इससे ज्यादा और क्या बनाएगा, इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं बना सकता। भाग की पूछ सकता है, समय पूछ सकता है, सारी चीज आपको बता दी है। फिर भी अगर कुछ दिक्कत आती है तो एक बार इसको फिर से 2 बार से प्योज करके आराम से देख सकते हो। थोड़ा बैक करके 10-15 सेकंड 20 सेकंड की पीछे से आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे दोबारा बताऊंगा आपको तो उस चीज में कोई फायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि वीडियो बड़ी बनेगी, नुकसान आपको ही होना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज इस वीडियो में, क्योंकि बाद में क्या होगा, ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी आपको, तो एक टाइप थोड़ी सी और हो जाए तो उसमें अच्छी बात है, कोई नुकसान की बात नहीं है भाई। ठीक है, देखो तो थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है, मेरे को सही लग रहा है तो लिख सकते हो। आप लिखना चाहो तो इस क्वेश्चन को, ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रमशः 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी एक काम को क्रमशः 10, 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम शुरू करते हैं, तीनों ने मिलकर कार्य शुरू कर दिया है। ए जमा बी जमा सी तीनों मिलकर कार्य शुरू कर रहे हैं। अब देखो, काम समाप्त होने से 6 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। 6 दिन पहले ए काम छोड़, कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, इस बात को ध्यान रखना आपको। फिर उसने कहा है बी 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। अब 2 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। बी 2 दिन पहले किसे, ए से नहीं, उसने नहीं कहा ए से 2 दिन पहले, उसने कहा कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो बताओ कुल कितने समय में कार्य समाप्त हुआ। तो देख लेते हैं भाई कितने समय में कार्य समाप्त हो गया। ये लो 10, 20 और 30, 10, 20, 30 का समय कितना आएगा आपका 60, 60 बटे 10 6, 60 बटे 20 3, 60 बटे 30 कितना आ गया 2। सबकी कार्य क्षमता निकाल ली हमने। अब जो उल्टा चल रहा है ना, तो घबराने की तो बात है नहीं। क्यों नहीं घबराने की, अपने पास हथियार अपना ये सब कुछ इलाज करेगा। और इलाज बता रखियो, इसको भी ले लिया करो साथ। कुछ नहीं करना, पहले ए बी सी कर रहे हैं, ए जमा बी जमा सी यहां तक करेंगे। फिर उसने क्या कहा, फिर उसने कहा 6 दिन पहले ए चला गया, 6 दिन पहले ए चला गया, तो कौन बच गए बी और सी। हो गया भाई, 6 दिन पहले गया है, यानी कि यहां से यहां तक का कितना आपका 6 दिन का कार्य है, ठीक है। लेकिन इसने कह दिया 2 दिन पहले बी भी चला गया, तो लास्ट में 2 दिन कौन बच गया, लास्ट में 2 दिन सी बच गया। और ये 6 दिन पहले गया था ना, तो 2 दिन तो ये हो गए, और यहां पे इसका मतलब कितने दिन बच गए आपके 4। देखो भाई
2 दिन और 4 दिन, 6 दिन पहले ए है आपका, यानी कि ए यहाँ पे नहीं है। 2 दिन पहले बी भी चला गया, यानी कि लास्ट में 2 दिन कौन आपका, सी अकेला काम कर रहा है, तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सी एक दिन में कितना करता है आपका 2, तो 2 दिन में कितना कर देगा 4 इकाई काम। बी और सी एक दिन में कितना करते हैं आपका 3 और 2 5, और कितने दिन तक काम करे हैं 4 दिन तक, कितना हो गया आपका 20। तो यहां से यहां तक कितना काम हो गया आपका 20 जमा 4 24 इकाई काम हो गया। लेकिन यहां से लेकर और यहां तक कितना काम था आपका 60 इकाई काम था, तो ये कितना बच गया 60 था, 24 आगे है, तो कितना बच गया आपका 36 इकाई काम बच गया। अब ये 36 इकाई काम किसने किया था, तीनों ने मिलकर किया था। 36 इकाई काम किसने किया था, तीनों ने मिलकर किया था। तो 6 3 9 और 2 11, तीनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं 11 इकाई काम कर रहे हैं। तो 36 बटे 11 काट दो भाई, 11 तिया 33, 3 सही 3 बटे 11 दिन में उन्होंने 7 काम किया था मिलकर। अब उसने क्या कहा कुल कितना समय लगा, तो कुल समय जोड़ दो भाई, कुल समय ये कितना आपका 3 सही 3 बटे 11 प्लस 4 दिन प्लस 2 दिन, तो 3 और 4 7 और 2 9 सही 3 बटे 11 दिन में आपका कार्य समाप्त हो गया। कितना समय लगा आपका 9 सही 3 बटे 11 दिन में आपका कार्य समाप्त हो गया। तो एक बार फिर से बता रहा हूं, थोड़ा जल्दी बता रहा हूं, वीडियो लंबी बन रही है। तो उसमें ऐसा क्वेश्चन दिखा आपको कभी भी, तो क्या करना आपको पीछे से देख लेना है, ए बी सी को यहाँ पे लिख देना है। फिर उसने कहा 6 दिन पहले ए चला गया तो बी और सी, फिर एक कंडीशन और लगाई कि 2 दिन पहले बी भी चला गया, तो लास्ट के 2 दिन किसके बच गए, जो लास्ट में काम कर रहा है सी के। 6 दिन की बात थी तो 2 ये है, तो यहाँ पे कितने बच गए आपके 4, दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया। 2 का निकाल लेंगे 4, इस 4 दिन का निकाल लेंगे 20 और 4 24, यहां से यहां तक का कुल यहां से यहां तक 60 है, 60 माइनस 24 ये बच गया आपका 36, और बटे तीनों का एक दिन का काम 11, 3 से 3 बटे 11 दिन। अगर कुल समय की बात की जाएगी तो कितना आएगा 3 से 3 बटे 11 जमा 4 जमा 2 9 से 3 बटे 11 दिन। दूसरी बात क्या पूछ सकता है, सी ने कुल कितने दिन काम किया, बेवकूफ बना रहा वो, सी ने कुल कितने दिन काम किया। अरे सी ने कितना दिन करे, सी तो शुरू से लेके लास्ट तक है, तो सी तो लास्ट तक है, तो कुल समय वो सी को है, तो सी को कितना आ जाएगा आपको, सी का अगर समय पूछेगा तो 9 सही 3 बटे 11 दिन। ये क्वेश्चन था आपका, यह आपका हो चुका है। अगर आप सोचते हो कि इसमें भाई पीछे वाले में छोड़ रहे हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो उसको और थोड़ा जल्दी करना चाहो तो कोई बड़ी बात नहीं है, और आसान बना लेंगे हम, अपने हाथ में है। क्या कर रहा है वो, उसने क्या कहा 6 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। मान लो 6 दिन पहले एक काम नहीं छोड़ता तो काम अपना जल्दी होता, तो काम तो हमें उतने ही समय में कराना है, लेकिन जो 6 दिन पहले इन्हें काम छोड़ा है ना, उसके पास करवा के और जो अपना काम था उसके अंदर जोड़ देंगे। जैसे क्या आपका कुल काम कितना आपका 60 प्लस में 6 दिन पहले इन्हें काम छोड़ा है, तो 6 दिन यदि काम ए नहीं छोड़ता तो एक दिन में कितना कर रहे हैं 6 यूनिट, तो 6 गुणा 6 36 ईंट उठा के और रख सकता था। फिर इसने कहा 2 दिन पहले बी ने भी छोड़ा था, हम बी के पास भी काम करवा लेंगे। अब बी एक दिन में कितनी ईंट उठा के रख रहा है 3 ईंट उठा के रख रहा है, तो 3 के हिसाब से 2 दिन में 6 ईंट ये रख देगा, यानी काम ही तो अपना ज्यादा हो गया। तो कितना आ गया 60 जमा 36 जमा में 6, 60 और 30 90, 6 और 6 12, 90 और 12 102 हो गया। और अब क्या करेंगे, अब सभी काम करें शुरू से लास्ट तक, तो 6 3 9 और 2 11, 11 निमा 99, शेष कितना बच गया 3, ये लो भाई आ गया आपका 9 सही 3 बटे 11 दिन। अगर इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो तो ये कर सकते हो, जो छोड़ के जा रहा है ना उसको जाने मत दो, उसको काम पे लगा दो, और बाद में क्या करना आपको, जो कुल काम था पहले वाला उसमें ये काम ऐड और कर दिया और तीनों के पास करवा लिया, वही आएगा आपका 9 सही 3 बटे 11 दिन।
तो ये आज की वीडियो आपकी इतनी रहेगी। मैं सोच सकता हूँ कि सोच क्या मान लेता हूँ कि आज जो भी क्वेश्चन करवाए गए हैं वो आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई थोड़ी बहुत परेशानी हो तो आपको कमेंट करना है। और ये मैं फिर कह के जाऊँ कि कमेंट कर दिया करो, कमेंट में दिक्कत मत मानो, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो। अगर समझ नहीं आया तो डिसलाइक कर दो, और अगर पहले से सब्सक्राइब कर चुके हो और समझ नहीं आया तो अनसब्सक्राइब कर दो। दिक्कत नहीं देंगे आपको बिल्कुल भी, और आप भी दिक्कत मत दो भाई। जितने ज्यादा हो उसके अपने दोस्तों को बताओ, वीडियो को शेयर करो, सबके पास पहुंचाओ, जिसको अच्छा लगे वो जुड़ जाओ। बस आप लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए यहाँ पे आए हैं, आपके कहने से यहाँ पे आए हैं, वरना कोई इरादा नहीं था पहले आने का। अब आप लोगों ने कहा था तो अब आप लोग ही संभालो काम को। ठीक है भाई, मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम सभी को।